वेलकम है आप सबका मेरे चैनल राम सिम टेक एज्यू में। आज हम CSS शुरू करने जा रहे हैं। तो CSS 3 की बात करेंगे हम अपनी प्लेलिस्ट में। और आपको पता होना चाहिए कि CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो कैस्केड स्टाइल शीट होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो यार CSS एक लैंग्वेज है और ये हम मेनली जो होता है स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने वेब पेज के स्टाइलिंग के लिए। क्योंकि HTML से आप क्या होता है ना, आप HTML से सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डाल सकते हो अपने वेब पेज में। अब उस कंटेंट को कैसे आप स्टाइल करोगे, कैसे उसमें स्टाइलिंग दोगे, कैसे वो दिखने में अच्छा लगेगा, तो वो सारा काम आप CSS से करोगे। ठीक है, तो CSS वर्जन 3 हम की बात करेंगे यहाँ पे। तो आपके वेब पेज को स्टाइलिंग करने में जो मेनली आपकी लैंग्वेज यूज़ होगी वो CSS होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यार हमारे पास 3 टाइप की CSS होती हैं। इनलाइन CSS होती है, एक्सटर्नल CSS होती है, इंटरनल CSS होती है। तो हम उसकी बात करते हैं। इन तीनों CSS की बात वन बाय वन आज की जाएगी आपके सामने। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो मैंने यहाँ पे बेसिक अपना कोड लिखा हुआ है। अभी मेरा वेब पेज आपको दिखेगा, बिल्कुल सिंपल दिखेगा। एक हेडिंग दिखेगी आपको, वेलकम टू माई पेज एवरीवन। तो रन करते हैं इसे और देखते हैं। तो ये देखिए, सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। ये हेडिंग लिखी हुई आ रही है H1 वेलकम टू माय पेज एवरीवन। अब इसमें हम CSS मतलब इस टेक्स्ट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं हम वो देखिए। CSS में कैसे आप इसको स्टाइल, यार ये जो स्टाइलिंग है ना वो आप HTML से नहीं कर पाओगे। मेनली स्टाइलिंग जो मतलब हमारे वेब पेज को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती हैं, तो वो सारी की सारी आपकी CSS के थ्रू ही होती हैं। तो आज उसकी बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले CSS की 3 टाइप्स हैं, उनमें से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनल CSS की। तो अगर आप स्टाइल टैग का यूज़ करते हो, स्टाइल टैग का यूज़ करते हो, और ये जो स्टाइल टैग होगा वो आपका हेड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, हेड के अलावा आप कहीं नहीं लिख सकते। तो आपको इस स्टाइल टैग के अंदर मैंने यहाँ पे H1 लिखा है, क्योंकि ये जो मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट ये H1, ये मेरा H1 एलिमेंट है। मैं इस पे चाहती हूँ कुछ स्टाइलिंग करूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे H1 लिखा है। और मैंने H1 पे क्या करा, मैं चाहती हूँ कि यार इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और कलर इसका वाइट हो जाए। तो ये मैंने कर दिया है। और ये जो आपकी CSS है, आपको पता होना चाहिए आपका जो CSS होगा वो हमेशा स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाएगा। और ये वाली जो CSS है ये इंटरनल CSS बोलते हैं हम इसे। इंटरनल CSS आपके हेड के अंदर लिखी जाती है। अब इसे रन करके देखते हैं कि हमारे वेब पेज पे क्या शो कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो मेरा H1 एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट है, इसमें बैकग्राउंड कलर रेड आ जाए और कलर कलर मतलब इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाए। तो लेट्स सी, हमारे वेब पेज पे चलते हैं। तो ये देखिए, इस वाले जो H1 हमारा एलिमेंट था उसका जो बैकग्राउंड है वो रेड हो चुका है और उसका जो टेक्स्ट कलर था वो वाइट हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हुआ, ये मैंने बात करी इंटरनल CSS की। अगर मैं यही बात करूँ कि मुझे इनलाइन CSS अगर लिखनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। अब इनलाइन CSS आपको कैसे लिखनी है। तो इनलाइन CSS क्या होता है कि जहाँ पे आपका एलिमेंट है, आप चाहते हो कि यार H1 एलिमेंट है वो चेंज कर दूँ, मैं इसमें कुछ स्टाइलिंग दे दूँ, तो यहीं पे आपको लिखना है स्टाइल इक्वल टू, ठीक है, यहीं पे मैंने बैकग्राउंड कलर मैंने इधर दे दिया ग्रीन, और बैकग्राउंड कलर और कलर मैंने दे दिया रेड। ठीक है, तो ये स्टाइल इक्वल टू करके मैंने ये बैकग्राउंड कलर, मैं चाहती हूँ कि इस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए और कलर इसका जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो जाए। तो वो आपको ऐसे लिखना है। अब इसे सेव कर देती हूँ मैं यहाँ पे, और हम अपने वेब पेज की तरफ चलते हैं कि ये क्या इनपुट शो कर रहा है हमारे वेब पेज में, वो देख लीजिए। तो इसने क्या करा, इस एलिमेंट का जो बैकग्राउंड कलर था वो ग्रीन कर दिया और टेक्स्ट कलर रेड कर दिया। ठीक है, तो ये जो CSS है इस तरीके से कि हमने एलिमेंट के अंदर ही जाके H1 टैग में ही लिख दिया स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू ये प्रॉपर्टीज डाल दी। आपको CSS में ये पता होना चाहिए कि ये जो आप ये बैकग्राउंड कलर लिख रहे हो, सॉरी, तो आप इस स्टाइल में जो ये बैकग्राउंड कलर लिख रहे हो तो ये हमारा प्रॉपर्टी है। तो ये जो ग्रीन है वो इसका वैल्यू है। तो CSS में मेनली हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जब भी आप अपने टेक्स्ट को स्टाइलिंग करना चाहते हो, स्टाइल देना चाहते हो, तो वहाँ पे मेनली आपकी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करते हो और उनकी वैल्यू डालते हो। ये कलर जो है, ये कलर एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू हमने रेड डाल दी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी शुड बी सेम, है ना। ठीक है, तो ये हमने ये जो स्टाइल इक्वल टू करके यूज़ करा है, तो ये हमारी इनलाइन CSS है।
तो हमने इंटरनल सीएसएस की बात कर ली, इनलाइन सीएसएस की बात कर ली। अब यहीं पे अगर मेरे को याद, तो दो सीएसएस की बात हम कर चुके हैं कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है और इंटरनल सीएसएस क्या होता है, उसकी बात कर ली हमने। अब एक्सटर्नल सीएसएस का, एक्सटर्नल सीएसएस समझिए क्या होता है। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए अब आपको अपना एक फ़ाइल बनाना पड़ता है। यहीं पे मैंने एक फ़ाइल बना लिया, इसको मैंने रीनेम करा। ये है आपकी एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीएसएस। और मैं इसका जो एक्सटेंशन है, आपका जो जो भी फाइल होगा उसका एक्सटेंशन आपको सीएसएस डालना है, ठीक है। और इसे सेव कर दिया, तो ये रही आपकी सीएसएस फाइल, ठीक है। और ये सब डिलीट कर दिया मैंने इसमें से, ये सब कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे मुझे अपने H1 एलिमेंट पे अपना स्टाइलिंग करना है, तो मैंने H1 लिखा और उसमें मुझे बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो मैंने उसके लिए लिख दिया बैकग्राउंड कलर मेरे को चाहिए येलो, ठीक है। और इसमें उसका टेक्स्ट कलर, मतलब कलर क्या चाहिए मेरे को, कलर मेरे को चाहिए ब्लैक, ठीक है। कंट्रोल एस। और आपको इधर इस वाली फाइल में आपको इंक्लूड करना है, आपको मतलब एक एक्सटर्नल फाइल बनानी पड़ेगी और फिर उसको आपको अपने वेब पेज में इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। और ये आपको हेड में ही लिखना पड़ेगा, आपको लिंक टैग का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। लिंक rel इक्वल टू आपकी जो भी फाइल का नाम है, मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा था, एक्सटर्नल सीएसएस। आपको रिलेशन में आपको स्टाइल शीट लिखनी है, क्योंकि आप जो लिंक कर रहे हो वो एक स्टाइल शीट है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको href में लिखना होगा आपकी फाइल का नाम, ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस। और इसे क्लोज करके आपको बंद करना है, ठीक है। तो आपको अपनी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने के लिए आपको लिंक टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और REL में आपकी स्टाइल शीट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी एक स्टाइल शीट है। सीएसएस में जो भी हम शीट इंक्लूड करते हैं उन्हें हम स्टाइल शीट बोलते हैं। और उसका एक href मतलब आपको अपनी फाइल का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली नाम लिख पा रही हूँ, क्योंकि यार जो मेरी फाइल है ना वो सेम फोल्डर में है। अगर ये किसी और लोकेशन पे होती तो मुझे पूरा पाथ लिखना पड़ता अपनी फाइल को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है हमारा। लेट्स सी। देखिए तो ये वर्क कर रहा है। हमने अपने बैकग्राउंड में क्या डाला था, येलो डाला था, और कलर जो आपका टेक्स्ट कलर था वो ब्लैक था, ये तो इट्स वर्किंग फाइन। तो यार आज की वीडियो में हमने काफ़ी मतलब सीएसएस के बारे में डिस्कस करा कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है और इंटरनल सीएसएस क्या होता है। तो अगर हम बड़े बड़े वेबसाइट्स की बात करें तो उनमें हम मेनली एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस से क्या होता है ना, तो मतलब जो भी आपका कोड होता है ना वो बढ़ जाता है। मतलब कुछ कोड आप एक अलग फाइल में लिख रहे हो, अपनी स्टाइलिंग वाला कोड आप एक अलग फाइल में लिख रहे हो, और जो भी आपका एचटीएमएल कोड है आप वो दूसरी फाइल में लिख रहे हो, तो वहाँ पे लिंक कर रहे हो आप सीएसएस को, तो उससे कोड बढ़ जाता है और आपका जो फाइल होता है वो ज़्यादा हैवी नहीं हो पाता, एक फाइल में आपका सारा लोड नहीं पड़ता है। तो इससे काफ़ी वर्किंग जो होता है एक्सटर्नल सीएसएस ये मेनली वर्किंग होता है।